हजरत खिजर का पैदाइशी नाम बलिया था और वो साम बिन नूह की औलाद में से थे। वो एक कदीम नबवी सिलसिले का हिस्सा थे जो अल्लाह की तरफ से मुंतखब था। उनकी पैदाइश एक बादशाह के घर में हुई जो दुनियावी ताकत का मालिक था, लेकिन खिजर ने बचपन से ही रूहानियत की तरफ राग़िब होकर दुनियावी जिंदगी को छोड़ दिया। वो तन्हाई में इबादत करते और अल्लाह की याद में गुम रहते। उनकी आंखों में एक इलाही नूर था जो उन्हें दूसरों से मुमताज करता था। उनके दिल में इल्म की प्यास थी जो अल्लाह की तरफ से आती थी। ये उनकी जिंदगी का आगाज था जो मौजज़ात से भरा हुआ। हजरत खिजर एक बादशाह के बेटे और वाहिद वारिस थे। उनके वालिद ने उन्हें सल्तनत की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन खिजर ने दुनियावी जिंदगी को मुस्तरद कर दिया और रूहानियत को अपनाया। वो महल की आसाइशों से दूर होकर जंगलों में इबादत करते। उनके वालिद को ये बात पसंद न आई और उन्हें समझाने की कोशिश की। खिजर की आंखों में एक परासरार चमक थी जो अल्लाह की निशानी थी। वो रातों को सितारों तले अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते। उनकी जिंदगी अब एक नई राह पर गामजन थी। उनके वालिद ने कई बार उनकी शादी की कोशिश की। खूबसूरत लड़कियां मुंतखब कीं जो सल्तनत की मलका बन सकती थीं, लेकिन हजरत खिजर ने शादी को मुकम्मल नहीं किया और इनकार कर दिया। उनका दिल अल्लाह की मोहब्बत में डूबा हुआ था। दुनियावी बंधनों से आजाद गुस्से में आ गए और उन्हें सजा देने का सोचा। खिजर की रूहानियत उन्हें दुनिया से अलग कर रही थी। वो खामोशी से अल्लाह की तरफ रुजू करते रहे। ये उनकी आजमाइश का आगाज था। शादी न करने की वजह से उन्हें कैद कर दिया गया। तारीक कोठरी में बंद करके उन्हें तौबा करने को कहा गया, लेकिन हजरत खिजर ने अल्लाह की याद में वक्त गुजारा और सब्र किया। उनकी कैद की दीवारें उनके लिए इबादत गाह बन गई। रातों को वो अल्लाह से दुआएं मांगते और मौजिज़ात देखते। उनका चेहरा नूरानी हो जाता जो कैद की तारीकी को चीर देता। वालिद की सख्ती उनकी रूहानियत को मजीद मजबूत कर रही थी। आखिरकार अल्लाह ने उन्हें रिहाई का रास्ता दिखाया। आखिरकार वो अपने वालिद की बादशाही से भाग गए। रात की तारीकी में महल छोड़कर दूर की तरफ, जहां हर कदम अल्लाह की हिदायत से था। वो अपने मामू के कज़न जुल्करनैन की सल्तनत की तरफ बढ़े। जुल्करनैन एक नेक बादशाह था जो अल्लाह की तरफ से मुंतखब था। खजर की आमद उनके लिए एक नेमत साबित हुई। ये उनकी जिंदगी का नया बाब था। जुल्करनैन ने उन्हें अपने दरबार में आला मकाम दिया। खजर को अपने कारवान का सरबराह बनाया जो मुहिम जोई पर निकलता था। उनकी दानिशमंदी और रूहानियत दरबार में मशहूर हो गई। जुल्करनैन उनसे मशवरे लेते और उनकी बात मानते। खजर की आंखों में एक इलाही हिकमत झलकती थी। वो दरबार की सियासत से दूर रहकर अल्लाह की इबादत करते। ये दौर उनकी जिंदगी का सुनहरा दौर था। मौजज़ात उनकी जिंदगी का हिस्सा बनने लगे। उनका नाम खजर एक मौजज़े से मंसूब है। जहां भी वो बैठते, नमाज पढ़ते या खड़े होते थे, वहां की जमीन सब्ज़ाज़ार से भर जाती थी। ये अल्लाह की तरफ से उन पर फजल की निशानी थी। लोग उन्हें देखकर हैरान होते और उनकी पैरवी करते। खजर की ये सिफत उन्हें सब्ज़ वाला का लक़ब देती थी। उनकी जिंदगी अब मौजिज़। हजरत खिजर का जुल्करनैन के साथ आबे हयात की तलाश का सफर। वो जमीन तारीकी की तरफ निकले जहां अंधेरा छाया हुआ था। कारवान मुश्किल रास्तों से गुजरता हुआ आगे बढ़ता रहा। खिजर की हिदायत से वो खतरनाक जगहों से बचते रहे। अंधेरे में एक पुरस्रार रोशनी उन्हें रास्ता दिखाती थी। ये सफर अल्लाह की तरफ से एक बड़ी आजमाइश था। जुल्करनैन और खिजर की दोस्ती मजबूत हो रही थी। मौजिज़े का इंतजार अब खत्म होने वाला था। मुहिम जोई के दौरान हजरत खिजर ने ये चश्मा दरियाफ्त किया। ये एक मुआजिज़ाना पानी का मंबा था जो जिंदगी बख्शता था।
अंधेरे में चमक रहा था जैसे अल्लाह का नूर। खिज़र ने उसे देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। कारवान के लोग हैरान थे इस मौजज़े को देखकर। ये आबे हयात की दरियाफ्त का लम्हा था। खिज़र की जिंदगी अब हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अल्लाह की रहमत उन पर नाजिल हो रही थी। हज़रत खिज़र ने आबे हयात से पिया। इससे उन्हें क़यामत तक अमर जिंदगी मिली या बहुत लंबी उम्र। उनका जिस्म एक नई दवा। उनकी जिंदगी अब हमेशगी की तरफ बढ़ रही थी। ये उनकी दास्तान का उरूज था। हज़रत मूसा ने बनी इसराइल से मुखातिब होकर पूछा, सबसे ज्यादा इल्म वाला कौन है, और खुद को सबसे दाना करार दिया। लोग उनकी बात सुनकर हैरान थे, लेकिन अल्लाह ने मूसा को यह बताने का इरादा किया कि इल्म की कोई हद नहीं, दीन में दोनों बात है। ये वाकया अल्लाह की हिकमत की तालीम था। मूसा अब एक नई तलाश पर निकलने वाले थे। खिज़र की मुलाकात का वक्त करीब था। अल्लाह ने हज़रत मूसा को टोका और बताया, दो समंदरों के संगम पर एक बंदा है जिसे खास इल्म दिया गया है। मूसा ने यह सुनकर हैरत का इजहार किया। वो इस बंदे से मिलने का इरादा कर बैठे। ये अल्लाह की तरफ से मूसा की तरबियत थी। खिज़र का इल्म लदुन्नी मूसा के लिए सबक था। सफर का आगाज अब होने वाला था। हिकमत की तलाश में मूसा आगे बढ़े। हज़रत मूसा अपने खादिम यूशा बिन नून के साथ निकले। एक